पहलगांव की घटना मैं दोबारा याद नहीं दिलाना चाहता हूं, आप सबको पता है, पूरा देश मर्माहत है और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है ये क्षम्य नहीं है, ये सभी देश के लोग मानते हैं। अभी मेरी मौजूदगी है पटना का एक सबसे बड़ा मार्केट है गोविंद मित्रा रोड, जहां दवाई की पूरे बिहार की होलसेलिंग होती है और आज वो रोड मैं दिखाऊंगा तस्वीर में कि पूरा सन्नाटा बरपा हुआ है। कारण आप देख सकते हैं, आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में जो सैलानियों की निर्मम हत्या के विरोध में 26 तारीख को शनिवार का दिन है, गोविंद मित्रा रोड के दवा मंडी को पूर्ण रूप से बंद किया जाता है। ये तमाम दुकानदार संगठन जो है, दुकानदार भाई जो है, चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, सभी एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन के विरोध में एकजुट दिखाते हुए आज बंदी किए हैं। हमारे साथ कुछ व्यावसायिक भाई हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये बंदी का मूल कारण और आप लोगों का उद्देश्य क्या रहा। हम लोग का उद्देश्य यही है कि ये बंदी, ये पहलगाम में जो आतंकवादियों हमला हुआ है उसी के विरोध में हम लोग बंदी किए और यही सरकार से मांग है कि इस पर शोक विरोध जताया जा रहा है। तो घटना पहलगांव में हुआ, पटना में दुकान क्यों बंद है? पटना में इसलिए बंद है कि हम लोग भाई हत्या का विरोध कर रहे हैं। निर्मम जो हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, मुसलमान और हिंदू परिचय पूछ करके मारा गया है, इसके रोष में आप लोग ये बंद कर? जी, ये इसी के रोष में बंद किए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से वहाँ ये आतंकवादी संगठन या आतंकवादी हमले हुए और जिस रूप से हत्या किया गया है, बच्चे, पत्नी, बहन, महिलाओं के सामने में नाम पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछ के किया गया, हिंदुओं को सिर्फ टारगेट किया गया, अगर मुसलमान को टारगेट करके मारा जाता तो आज देश में क्या स्थिति होती? बहुत भयंकर, एक तरह से मुस्लिम लोग बवाल कर देते और ये बहुत ही घृणित अपराध किया है उन्होंने। इसका सज़ा हमारे प्रधानमंत्री जरूर दें, यही हम लोग का डिमांड है सर। देखिए, सभी लोग यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसकी सज़ा दे। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से ऐलान किए हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या लग रहा है इस बात पे कायम रहेगा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि विपक्ष इस पर भी राजनीति शुरू कर दिया है। देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो यहाँ तो किसी के माथा में दर्द होता तो भी राजनीति हो रहा है। ये तो देश का सवाल है, पूरा देश मर्माहत है। इतना बड़ा घटना हुआ पहलगांव में, इतना निशंस हत्या, इतना बड़ा कायरता लोग किया है जिसको दाम है सेना से लड़े, नामने सामने आके गोली चलाए, सीना में ठोक देगा, बंदूक का भी जरूरत नहीं है, मुट्ठी से मार के बर्बाद कर देगा। इतना बड़ा घटना हुआ है और उस पर राजनीति अगर लोग करते हैं तो बहुत गलत बात है। जिस तरह से इतना घटना हुआ 22 तारीख को, इतना लोगों को एक बार दिन दहाड़े मार दिया गया, पत्नी के सामने हस्बैंड को मार दे, बेटा के सामने बाप को मार दे, ये सब तो बहुत गलत बात है। अभी तक इतना बड़ा घटना पहले कभी नहीं देखा गया। और जहाँ तक मिट्टी मिलाने की बात है तो ये मोदी जी हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। पिछली बार भी ऐसा घटना हुआ था, रातों रात बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ ना, और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसका भी सबूत लोग मांगते हैं। इस बार कैसा स्ट्राइक चाहते हैं? इस बार तो स्ट्राइक जो दिख रहा है ना, कि लगता है कि रातों रात पूरा पाकिस्तान का नक्शा साफ हो जाएगा, नक्शा बदल दे। कल के डेट में हम लोग को आने वाला पीढ़ी पूछे कि पाकिस्तान नाम का कोई चिड़िया था यहाँ पर, इस तरह का भी प्रोग्रामिंग चल रहा है। देखिए, देशभक्ति का मिसाल है ये। रोष देखिए कि पाकिस्तान का नक्शा से उसको मटिया पलित कर दिया जाए। क्या चाहते हैं सर, क्या मांग करेंगे सरकार से? इतनी निर्मम हत्या की गई है जिसके कारण आप सब लोग मिलके ये गोविंद मित्रा रोड को बंद किए हुए हैं। प्रधानमंत्री से बस यही निवेदन है कि मोदी जी, आप जो डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं। हम पूरा देश आपकी तरफ मुंह ताक रहा है कि मोदी जी कुछ कड़ा एक्शन लेंगे। पिछली जो बालाकोट की तरह ही उससे कि भी कड़ा एक्शन इस बार लेना चाहिए, लिया जाना चाहिए। ये जो बंद करके रखे हैं, इससे हानि, लॉस नहीं हुआ है आप लोगों को? बहुत आर्थिक नुकसान है। हम लोगों का बैंक से ब्याज चलता है, एक दिन का जो नुकसान होगा हमारा तो जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है तो पूरा गिरेगा, लेकिन आमदनी तो जीरो है।
खर्चे तो रुकेगा नहीं। इस बंदी में सिर्फ हिंदू का दुकान है कि मुसलमान ने भी सपोर्ट किया? नहीं, मुसलमान भी हमारे कुछ गिनती के ही दुकानदार हैं, लेकिन दुकान मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बंदी में पूर्ण सहयोग किया है। सर आप तो कह रहे हैं मुस्लिम भाई, यहाँ हम ये हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, जी, जी। लेकिन कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जैसा कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम भाई हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे कह रहा है ये लोग? देखिए, जिस तरीके से निर्मम हत्या पहलगांव में की गई, वो मैसेज यही दिया जा रहा है उन आतंकवादियों के द्वारा कि ये हम हिंदुओं के दुश्मन हैं, हम मुस्लिमों के दुश्मन नहीं हैं। तो उसका रिफ्लेक्शन तो यही आना चाहिए कि हाँ, हम भी मुस्लिम के दुश्मन हैं, हम हिंदुओं के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन ऐसा हम हिंदू नहीं सोचते हैं। ये हमारी मजबूती कह लो या हमारी कमजोरी कह लो, हम ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। क्या लग रहा है कि जो सरकार ने कदम उठाया है पानी बंद कर देने का, पाकिस्तान के जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया, क्या इससे काम चलेगा या इससे बड़ा जाकर के कोई सबक सिखाने वाला? टेलर है ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। क्या लग रहा है कि पिक्चर दिखाएंगे मोदी जी? पिक्चर पूरा दिखाएंगे, अभी टेलर शुरू हुआ है ना। अभी देखिए, देश हित में हम लोग, आप पूछ रहे हैं सवाल कि आज क्यों बंद है, कल क्यों बंद है, हम लोग महीनों बंद करने को तैयार है। अगर मौका मिलेगा तो जाके बॉर्डर पर लड़ाई करेंगे, उसके पास अपना हथियार से गोली दागेंगे वहाँ पर जा करके। ऐसा समझ रहे हैं, इतना बड़ा समझ रहे हैं, मतलब इतना बड़ा घटना कर दिया, इतना आसानी से छोड़ देंगे? इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आप देखिए खून कैसे खौल रहा है, और उस खून खौलते हुए खून खौल रहा है लोगों का, यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों का, और उसके बीच मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा सन्नाटा क्या है यहाँ गोविंद मित्रा रोड का, जहाँ मतलब चींटी तक भी नहीं पास करती है जब ये खुला रहता है। संडे को भी काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन आज एक ऐसा सन्नाटा है जो कभी आप देखा करते थे कोरोना के समय में, वैसा भी नहीं। ये है सिर्फ और सिर्फ, ये जो वानगी है ये है देशभक्ति की, एकता की, एकता में बल है। और ये सभी व्यापारी भाई जो है, यहाँ दवा व्यवसायी है, वो सभी पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, इन तमाम चीज़ों के विरोध को लेकर के और सरकार के सपोर्ट में कि एक बार आप शुरुआत करिए, हम लोग आपके साथ हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि क्या सरकार इस पर किस तरह के कदम उठा रही है और कितने दिन में उठा रही है। नो डाउट इससे पहले जितनी बार भी आतंकवादी हमले हुए हैं उस पर कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन मधुबनी में जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या उनकी इस भाषण को, इस बयान को सार्थकता मिलेगी या फिर इस पर कोई नई सियासत शुरू होगी? अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।